ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तरफ से जारी डेमोग्राफिक रिपोर्ट लोकसभा इंतखाबात के दरमियान जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में हिंदुओं की आबादी में कमी आई है और मुसलमानों की आबादी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। इलेक्शन से बिल्कुल पहले जारी होने वाली इस रिपोर्ट ने मुल्क भर में तनाज़ुए को जन्म दिया है। इसी दौरान कुछ मीडिया चैनल्स ने इस रिपोर्ट की बुनियाद पर बहस के प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू कर दिया। इसी तरह के बहस कन्नड़ा न्यूज़ चैनल स्वर्णा न्यूज़ कन्नड़ा ने भी पेश की थी। 9 मई को रात 8:30 बजे पब्लिश होने वाले इस प्रोग्राम को स्वर्णा न्यूज़ के अजित हनुमकानवर ने एंकर किया था। इस प्रोग्राम में देखा गया कि हिंदुस्तानी झंडा हिंदुओं की आबादी को जाहिर करने के लिए और पाकिस्तान का झंडा मुसलमानों की आबादी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके वीडियो और स्क्रीनशॉट वीडियो ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी और सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर ने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। अपने ट्वीट में मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि हिंदुस्तानी झंडा हिंदुस्तानी हिंदुओं के लिए और पाकिस्तानी परचम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है। एशिया नेट स्वर्णा न्यूज़ कन्नड़ा और इसके एंकर अजित हनुमकानवर ने वज़ीर-ए-आज़म की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट पर बहस करते हुए 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तानी परचम इस्तेमाल करते हुए दिखाया। कर्नाटका में तंजीमें एंकर और चैनल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगी। बहुत ही शर्मनाक और उनका जहनी किस तरह का तवज्जुन उनका खराब हो चुका है और जहर कितना भर चुका है वो दिखाता है। तो हम लोगों ने नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी से कंप्लेन किया है और ये प्रोसीजर है, हम उनके साथ कंप्लेन करेंगे और हमने एशिया नेट को भी वो सेम कंप्लेन फॉरवर्ड किया है। तो एशिया नेट को 2 हफ्ते में या तो हमने जो डिमांड किया है कि उस वीडियो को अपने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से वो निकालें और उसके अलावा लाइव एपॉलॉजी डिटेल्ड एपॉलॉजी वो सबमिट करें और वो सबमिट करने के बाद हमारे साथ उसका लिंक शेयर करें। अगरचे वो ऐसा नहीं करते हैं तो 2 हफ्ते का उनको टाइम मिला है और 2 हफ्ते के बाद हम NBSA के पास डायरेक्ट जाकर फिर उनसे बात करेंगे कि उन पर कार्रवाई की जाए। ನಡೆದ ಅಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ತಂಡ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ। देखिए सुवर्णा एशिया नेट न्यूज ने जो वीडियो एक उन्होंने निकाला है जिसके अंदर वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि वो एक तरह का माफीनामा अपना दे रहे हैं, उसमें उन्होंने पूरी तरह से ना तो उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने क्या गलती करी, ना उन्होंने माफी मांगी है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान फ्लैग जो उन्होंने इस्तेमाल किया है मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए, बहुत ही शर्मनाक और उनका जहनी किस तरह का तवज्जुन उनका खराब हो चुका है और जहर कितना भर चुका है वो दिखाता है। स्वर्णा न्यूज़ ನ ಅಜಿತ್ ಹನುಮನಕ್ಕನವರು ಹಿಂದೂಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸುವಂತಹ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಆಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ। ಫ್ಲಾಗ್ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫ್ಲಾಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಹಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಜಿತ್ನವರು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು। ಇಂತಹ ನೀಚ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ರಾತ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ। ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ದೇಶ ದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ TRPಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಗೋ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸೋದಕ್ಕೋ ಯಾವ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇಂತಹ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ। ನಡೆದ ಅಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ತಂಡ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ।